पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हम किस गिवन सॉलिड का पता कर रहे हैं? कैंडल वैक्स का पता कर रहे हैं। ओके, आप एपरेटस के नाम बताइए यहाँ पे जो हम रिजेंबल करें इसके। वायर गॉज, ट्राइपॉड स्टैंड, ट्रैवल स्टैंड एंड ट्यूब, टेस्ट ट्यूब है, थर्मोमीटर है, आयरन स्टैंड है। व्हाट इज दिस? बर्नर। ओके, ठीक है। अच्छा भाई, अपने सब बच्चों को यहाँ पर इसका मैथड बता रहा हूँ क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमने इसको इस तरह रिजेंबल कर लिया है। चंद बातें जो अहम है याद रखने वाली वो ये है कि हमारे पास ये जो थर्मामीटर है ये टेस्ट ट्यूब के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ हो और इसकी जो रेड लाइन है नीचे वो थर्मामीटर के साथ बिल्कुल जुड़ी हो, ताकि हमें हमारा वो पता चले। यानी ये ना हो कि भाई कुछ आगे पीछे हो रही है, ऐसे दूर जाए। ठीक है, सबसे पहले अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने सॉलिड को पोर करते रहेंगे। ठीक है, यानी डालते रहेंगे। सही, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने बर्जन बर्नर को, अच्छा सबसे पहले हमें इसके लिए वाटर की जरूरत होगी, तो हमें वाटर चाहिए। वाटर कहते हैं, और जब इन्हें हीट दी जाती है यानी इन्हें की जो हीट है वो बढ़ाई जाती है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, यानी वो मेल्ट होकर लिक्विड हो जाता है। ऐसी बात है, यानी वो मेल्ट हो जाते हैं, तो वही मेल्टिंग पॉइंट हमें पता करना है। ओके, तो आज हम जो अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे वो हम परफॉर्म करेंगे अपना कैंडल वैक्स से पता करेंगे। हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए सिर्फ दो चीजें केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं, सिर्फ दो केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं, एक है कैंडल वैक्स और एक है वाटर। ओके, कैंडल वैक्स एंड वाटर। सबसे पहली बात, अच्छा आया वहां आ जाते हैं हम लोग। ओके, अच्छा अभी हम जो देखिए अभी आपको मैं बता रहा हूँ एपरेटस। एपरेटस क्या है? एपरेटस वो है कि हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन जिन चीजों की हमें जरूरत है वो करना है। सबसे पहले देख लीजिए, इसको हम कहते हैं आयरन स्टैंड। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आयरन स्टैंड। क्या कहते हैं? आयरन स्टैंड। याद रखना, खुद याद रखना। ओके, नेक्स्ट इसको हम कहते हैं थर्मामीटर। क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। इसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब। क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब। क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब। क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब। ये होता है हमारे पास स्टायरर। क्या होता है? स्टायरर। तो स्टायरर क्या होता है? कुछ नहीं है स्टायरर, जब भी कोई चीज हम बहुत आहिस्ते करके हम उसको घुमा रहे होते हैं उसको हम कहते हैं स्टर करना। क्या कहते हैं? स्टर करना। और जिस चीज से हम स्टर कर रहे होते हैं वो हमारे पास होता है स्टायर। जैसे हम लोग अपनी चाय के अंदर चीनी मिला रहे हैं, हमारे से ऐसा वो हम स्टर कर रहे होते हैं, और जो चम्मच वगैरह क्या होता है स्टर होता है। तो केमिस्ट्री लैब में हमारे पास जो स्टरर का काम इस्तेमाल करेगा वो ये चीज होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टर। जब भी कोई चीज हमें स्टर करनी होगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट ये है हमारे पास बीकर। क्या है? बीकर। बीकर क्या है? बीकर। आप लोगों को नजर आ रहा होगा बॉयज, यहाँ पर टॉप पर 250 लिखा होगा, अप्रोक्सीमेटली 250। 250 का मतलब ये है कि ये 250 ml का हमारे पास बीकर है। कितना है? 250 ml। ज्यादा से ज्यादा हम 250 ml की मेजरमेंट ले सकते हैं, लेकिन देखिए बीकर काफी सारी मेजरमेंट के होते हैं। एक छोटा सा बीकर होता है वो होता है 5 ml, उससे बड़ा वाला होता है 10 ml का, फिर होता है 20 ml का, फिर होता है 50 ml का, फिर होता है 100 ml का, फिर होता है 250 ml का, फिर होता है, यानी करते करते 500 ml भी जाते हैं। बहुत ऐसा भी आता है कि 1000 ml का भी होता है, बहुत बड़े साइज का होता है, मग्गे के साइज का होता है, यानी उसके अंदर फिर ज्यादा मेजरमेंट आती है लिक्विड की। सही, तो बीकर हमारे पास डिफरेंट साइजेस के होते हैं, तो कोई ये ना समझे कि बीकर इतने से कोई इसको ही कहते हैं। बीकर शेप यही होगी, साइज बड़ा होगा वो बीकर ही है। ये मतलब 250 ml का बीकर है। इसको हम कहते हैं वाइट बॉक्स। क्या कहते हैं? वाइट बॉक्स कहते हैं। ये जिसके ऊपर रखा हुआ है उसे हम कहते हैं ट्राइपॉड स्टैंड। क्या कहते हैं? ट्राइपॉड स्टैंड। और ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे जो रखा हुआ है इसको हम कहते हैं स्प्रिट लैंप। क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं स्प्रिट लैंप। इसके अंदर जो लिक्विड है वो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल है, या फिर हम इसको स्प्रिट लिक्विड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्प्रिट लिक्विड भी कह सकते हैं। तो ये टोटल हमारे पास एपरेटस यूज होने हैं इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। अब आप लोग मुझे बताएंगे क्या चीज क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? आयरन स्टैंड। एक आवाज में बोलिए, आयरन स्टैंड। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? स्टायरस। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? वाइट बॉक्स। इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइपॉड स्टैंड। इसको हम क्या कहते हैं? स्प्रिट। ठीक है, तो ये चीजें हमें रिक्वायर्ड है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, दो केमिकल्स हमें रिक्वायर्ड है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। एक तो है कैंडल वैक्स,
कैंडल वैक्स ये सामने। ओके, अच्छा और एक हमें क्या चीज की जरूरत है, एक हमें चीज की जरूरत है वो है वाटर। ओके, ये कैंडल वैक्स और हमें वाटर की जरूरत है जो हमने पहले से ही बीकर के अंदर डाल दिया। अच्छा, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, अच्छा अब इसका मेथड समझ लो क्या होने वाला है। मेथड ये होने वाला है कि हमने क्या किया, एग्जाम्पल करने सिखा रहा हूँ अभी मैं आपको। सिंपल हमने थर्मामीटर को टेस्ट ट्यूब से रबर बैंड की मदद से बांध दिया। क्या किया, बांध दिया। इसको जोड़ दिया ट्राइपॉड स्टैंड के साथ, ट्राइपॉड स्टैंड के साथ, इस क्लिप के साथ। ओके, फिर इसको हमने डाल दिया बीकर के अंदर, जो कि जिसके अंदर वाटर पहले से। ओके, सही। फिर बीकर को हमने रख दिया वाई गॉस के ऊपर, वाई गॉस को रख दिया ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, और ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे रख दिया हमने स्प्रे इवेंट। सही, ये इसकी पूरी रिजल्टेंस है। हमें इसी तरीके से रख के हमें परफॉर्म करना है और सेम यही डायग्राम आपको अपनी कॉपी में बनानी है। आपको दिखा दूं मैं आप लोग के जर्नल में जो हमारे पास डायग्राम है, आप लोग देख रहे होगे सेम यही चीज दिख रही है, सही है। तो आप लोग को जो चीज यहाँ पर दिखी है वो सेम यही आपको अपनी कॉपी के अंदर बनानी है लास्ट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम अपने मेथड को स्टार्ट करते हैं। मेथड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने कैंडल वैक्स को डाल देना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाल दिया, क्योंकि मैंने बच्चों को पहले परफॉर्म कराया है तो ये तो पूरा एक बैटरी उस पे एक साथ जुड़ के आ गया, वरना ये टुकड़ों में हमने डाल दिया इसके अंदर। इसके अंदर हमने डाल दिया पानी। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम अपने ट्राइपॉड स्टैंड स्प्रिट लैंप के ऊपर माचिस से बेटा सीरियस, बेटा मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल करने हैं तो बी सीरियस होके करो, वरना चले जाओ, हंसी मजाक कोई नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके नीचे हमने ये रख दिया और हम मुसलसल, अब ये इसको हीट दे रहा है और हम इसको मुसलसल क्या करेंगे, स्टर करेंगे। स्टर करेंगे नहीं बेटा, फटेगा नहीं, मतलब इसको स्टर करेंगे। अब ये स्टर हम कर क्यों नहीं, नीचे हमने जलाया क्यों, इससे वाटर क्या होगा, हीटअप होगा, और हीटअप से ही हमारा कैंडल वैक्स हीटअप होगा, जिससे ये मेल्ट होगा। और जिस पॉइंट के ऊपर ये मेल्ट होगा वो रीडिंग हमें नोट करनी है अपनी बुक के अंदर लास्ट में। ठीक है, अब ये टाइम बहुत लेगा, तो सब बच्चे अपना जर्नल खोल लीजिए, जिस जो लेकर आए जल्दी से सारे बच्चे अपना जर्नल खोल लीजिए, और बिल्कुल टॉप के ऊपर जो आपकी मार्जिन लाइन होती है, मार्जिन लाइन बोलो, जो आपकी टॉप लाइन होती है, उसके ऊपर आप हेडिंग डालेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर। पानी डालने के बाद देखिए हमने यहाँ पर इसके पानी को जो है फिल कर लिया, और कैंडल वैक्स इसके अंदर है और थर्मामीटर भी पानी के अंदर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने मैच बॉक्स से मैच स्टिक जलाकर अपने वजन बर्नर को ऑन करेंगे। इट मीन्स ये कि हम अपने जो हमारे पास जो भी हमारा लिक्विड है उसे हम अपनी हीट प्रोवाइड करेंगे, और साथ साथ स्टरर से अपने वाटर को, अपने लिक्विड को हाथ के हाथ स्टरर करते रहेंगे। अच्छा, स्टरर हम क्यों कर रहे हैं, कोई बता सकता है? देखिए, स्टर हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम अपने वाटर को स्टर नहीं करेंगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। इसकी बहुत अच्छी मिसाल ये है कि भाई जैसे हम घर में चाय वगैरह पका रहे होते हैं तो अक्सर ये होता है कि भाई कुछ लोग चाय पे चूल्हा रख के छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है वो चाय देर में पकती है। और अगर हम नॉर्मली घर के अंदर अपने कोई भी चम्मच है या जो भी चीज़ होती है उससे हम अपने चाय को स्टर करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, वो चाय जल्दी पकती है। ठीक है, वजह क्या है, इससे हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तेज हो जाएगा स्टर करने से, वरना हमारा मेल्टिंग पॉइंट बहुत स्लो हो जाएगा। सही है। अच्छा, हमारी जो बर्नी बनाएंगे उसकी जो हीट है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो है। ठीक है। अच्छा, आप जब तक ये मेल्ट हो रहा है तब तक आपको क्या, अच्छा हमें जो चीज़ पता करनी है वो देखिए आप लोग, हमें ये बात पता करनी है जब तक हमारा कैंडल वैक्स फुल या फिर थर्ड फोर्थ जो हमारा एवरेज है उसके अंदर मेल्ट में हो जाता है, जिस टाइम पे हमारा जो कैंडल वैक्स है पूरा मेल्ट हो जाएगा वो वाली रीडिंग हम अपने थर्मामीटर में देकर नोट कर लेंगे। जिस रीडिंग के अंदर हमारे ये थर्मामीटर हमारे पास जो भी रीडिंग आ रही होगी वो रीडिंग हमारी इनिशियल रीडिंग होगी। इनिशियल मतलब पहली रीडिंग होगी, फिर हमें दूसरी रीडिंग लेनी होगी। वो रीडिंग कब लेनी होगी, जब हम अपने बर्नर बर्नर को ऑफ कर देंगे, यानी अपने लिक्विड को अंदर से हीट को खत्म कर देंगे, प्रोवाइड करना बंद कर देंगे, और फिर जब कैंडल वैक्स हमारा दोबारा सॉलिड फॉर्म में आना शुरू होगा तो वो पॉइंट जो हमारा होगा वो पॉइंट हमारा होगा
फाइनल पॉइंट। फिर हम दोनों पॉइंट का जो है अपना मीन निकालेंगे और फिर बाकी प्रोसेस करेंगे। खैर अभी समझने वाली बात ये है कि हमें ये चीज़ देखनी है कि हमारा जो कैंडल वैक्स जिस पॉइंट पर आकर मेल्ट होता है, हमें वो चीज़ अभी इंपॉर्टेंट करनी है। अच्छा, जब तक ये मेल्ट हो रहा है आप लोग उस पर भी नजर रखते रहिएगा, लेकिन तब तक आप अपनी रजिस्टर्स के अंदर मेथड का एक पोर्शन बनाएंगे और फर्स्ट मेथड वाला जो भी आपकी बुक के अंदर है उसको लिखना शुरू कर देंगे। ओके, हमारे पास जो इनिशियल रीडिंग आई थी, इनिशियल रीडिंग कौन सी वाली रीडिंग है? ये रीडिंग वो रीडिंग है जिस पॉइंट पर आकर हमारा जो सॉलिड है वो मेल्ट हो गया था। ओके, वो हमारे पास आई थी 70 डिग्री सेल्सियस। फिर हमारे पास आई थी फाइनल रीडिंग, ये वो पॉइंट था जिस पॉइंट पर हमारी जो सॉलिड था, सॉरी लिक्विड था, वो दोबारा सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो गया था, वहाँ पर 54 आया। फिर हम उसका निकालेंगे मीन रीडिंग। मीन रीडिंग क्या होती है कि जितने हमारे पास टेम्परेचर आए हैं उनको प्लस कराकर जितनी बार हमने टेम्परेचर आ रहा है उसको डिवाइड कराते हैं। हमने 2 बार किए, 2 टेम्परेचर आने पर हमने डिवाइड बाई 2 करा दिया। पहले T1 हमारे पास आया था 70, T2 आया था हमारे पास 54, इन दोनों का सम कराने में हमारा आया 124। इसको जब हमने 2 से डिवाइड कराया तो हमारे पास आंसर आया 62। यानी हमारे पास जो एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट हमारे गिवन सॉलिड का वो हमारे पास था 62 डिग्री सेल्सियस। जो हमें पता करना था ये वो चीज हमारे पास आ गई। और यहाँ एक काम करना डायग्राम है, मैं तो खड़ा कर बैठा हूँ तो मैं बोलूँ आप लोग करें तो सामान्य से फैला रहे क्या बड़ी कैसी ओ ये सर, लेकिन ये नोट करा देना और प्रीकॉल कराने के लिए नैपथलीन लेकर नैपकिन